भाई बहन को एग्जाम छूटा है, जिस विषय को आप टेंशन नहीं लीजिए, आप अगले विषय को अच्छे से एग्जाम दीजिए। बिहार बोर्ड से तरफ से आया है, बिहार बोर्ड ऑफिस के तरफ से आया है। मार्च अप्रैल में आप जिस विषय को आपका एग्जाम छूटा है उस विषय को आप फॉर्म भर दीजिएगा। आपका मई में परीक्षा ले लिया जाता है, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। आपको छूटा है एग्जाम, उस विषय को आप टेंशन मत लीजिए। आप अगले विषय को आप अच्छे से पढ़िए, अगले विषय को अच्छे से एग्जाम दीजिए। आप अगले विषय को ध्यानपूर्वक पढ़िए, एग्जाम में लिखिए। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग को एग्जाम छूटा है। बहुत आदमी को हम देखे हैं, देख देख कर आंसू चलाते हैं। कोई स्टूडेंट ग्रिल के ऊपर बाटी कुदक कर जाते हैं, गोल मेज पड़ जाते हैं। किसी दीवार से कुदक कर जाते हैं, उसको धकेल दिया जाता है बाहर। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग सवेरे जाइए सेंटर पर, आप सवेरे दीजिए। सवेरे जाकर आप अच्छे से हॉल में जाइए, अच्छे से लिखिए। जो विषय को आपको छूटा है उस विषय को आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि मार्च अप्रैल में ऑनलाइन द्वारा फॉर्म आएगा, आप उस फॉर्म को भर दीजिएगा। मई में आप लोग उस विषय को परीक्षा अच्छे से दे दीजिएगा। इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। हम जानते हैं आपको टेंशन होगा, क्योंकि आप 1 साल पढ़े हैं, 1 साल मेहनत किए हैं। आपको दुख होगा, आपको पापा मम्मी को दुख होगा, क्योंकि आप 1 साल मेहनत किए हैं। इसलिए हमको वीडियो बनाना पड़ा। यही में कोई डीएम का बेटा रहता एग्जाम देने के लिए, उसका आधा घंटा भी लेट हो जाता न, उसको एग्जाम हॉल में जाने देते, क्योंकि वो डीएम का बेटा है, जो एक लाठी लेकर रहता है ना आपके लिए कि एग्जाम से बाहर रहो, मैं जाने देंगे देख घुसने। वही उसमें से कोई डीएम का बेटा आते न, उसको ले ग्रिल खोलते रहे, क्योंकि वो डीएम का बेटा था ना, उसको एग्जाम देने देंगे, उसको सर कहेंगे, उसको लिए फ्री रहते हैं, आपके लिए फ्री नहीं रहते हैं। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट किया जाता है, आप सेंटर पर जाकर सवेरे पहुंचिए, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। जो भाई बहन को एग्जाम जिस विषय को छूट जाता है ना, दुख हमको पड़ता है, आपको दुख पड़ता है, टीचर को दुख पड़ता है, मम्मी पापा को दुख पड़ता है। इसलिए आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। जो विषय छूटा है उस विषय को आप मार्च अप्रैल में फॉर्म भर दीजिएगा। मई में आप अच्छे से परीक्षा दीजिएगा, आपका अच्छा मार्क्स आएगा। जे लाठी लेकर ठहराते हैं चेक करने के लिए, वो एक समय में स्टूडेंट लाइफ थे, वो अपने स्टूडेंट के जीवन में जीते थे। अब वो लाठी होकर खड़ा हो गया, वो अपना आप को कुछ और समझता है। उसको से भी गलती होता था वो स्टूडेंट लाइफ में, उस अपना ख्याल नहीं करते हैं और आपको कहते हैं 12 में ठहराने के लिए। उसको भी जो आप पे करता है उसको नहीं लेट होता है, 10 मिनट लेट होता है, 15 मिनट लेट होता है, तखन नहीं कोई बोलने वाला रहेगा, क्योंकि उसको जवाब हुआ है, वो डीएम है, सीएम है, उसको बोलने वाला कोई नहीं है। आपके बोलने वाला सब आते हैं। इसलिए आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। आप जैसे अपना जीवन में दुख किए हैं, आप अच्छे जॉब करिएगा न, आप दूसरों को हेल्प जरूर करिएगा। दूसरों को आप मत रुलाइएगा, क्योंकि आप अपना जीवन में देखे हैं
इसलिए आप दूसरों को हेल्प करिए, हेल्प करिएगा, यही आपसे हम रिक्वेस्ट करता हूँ। किसी को गोड़ मत ला जाते हैं, किसी को दांते लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि वो 1 साल मेहनत किए हैं, उसके अंदर नहीं देते हैं बेचने के लिए। कितना देर परीक्षा होता है? 3 घंटा 15 मिनट परीक्षा होता है। 5 मिनट लेट हो जाते हैं, क्यों परीक्षा हम देने देंगे? तो ये 3 घंटा बचता है ना, आधे घंटा लेट होता है तो आधा घंटा बचता है ना, परीक्षा दे देंगे देने के लिए। जितना क्वेश्चन बनाएगा तो बनाएगा 2 घंटा 2 घंटा आधा घंटा में। ये नहीं सोचता है, वो अपना आप को हीरो समझने लगता है। इसलिए आप हमको सपोर्ट जरूर करिएगा, आपके साथ मैं हूँ, आपको दिक्कत होने मैं नहीं दूंगा। जो खबर होगा आपको हम जरूर खबर पहुंचाएंगे। आप, क्योंकि अब तो वैसे आप निकलने वाले हैं आप सभी भाई बहन, आप अच्छे, आप कंपटीशन को पढ़िएगा, आप अच्छा जॉब होगा। भगवान से मैं यही दुआ करूंगा आपको अच्छा जॉब मिले। आप ईमानदारी से काम करिएगा। जो आपका जीवन में हुआ, आप दूसरों के जीवन में मत उलझिएगा, दूसरों को आप मत फटकारिएगा, क्योंकि आप उस जीवन को जिए हैं।